आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रकथन दिया है कि लंबे समय अंतराल तक उपयोग करने के बाद भी स्प्रिंग तुला का सर्वथा सही पाठ्यांक प्रदर्शित किया जाता है। कारण दिया है लंबे समय तक प्रयोग करने पर स्प्रिंग तुला की प्रत्यास्थ शक्ति का ह्रास होता है। तो दोस्तों प्रकथन में दिया गया है लंबे समय अंतराल तक हम अगर स्प्रिंग तुला का उपयोग करें तब भी यह पाठ्यांक सही प्रदर्शित करता है, लेकिन वास्तव जीवन में ऐसा होता है क्या? स्प्रिंग तुला जो रहता है उस पर हम भार निलंबित करते हैं एक, उसके बाद इस पे क्या लगता है, एक बल लगता है नीचे की तरफ। ठीक है, वस्तु का जो भी द्रव्यमान होगा उससे गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगेगा, जो स्प्रिंग पर जो कि ऊपर तरीके से दृढ़ रूप से लटका हुआ है ऊपरी सिरे से, वहां पर बल लग रहा है। ठीक है, तो वहां बल लग रहा है तो ये क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन देगा। मतलब इसकी प्रारंभिक लंबाई जो भी रही होगी, मान लेते हैं एल है, तो इस पे जैसे ही भार लटकाया जाता है ये डेल एल का या फिर लंबाई में परिवर्तन देगा, हम मान लेते हैं डेल एल का परिवर्तन देगा, तो विकृत हुआ। ठीक है, तो जब भी हम इस पे भार लटकाते हैं ये विकृत हो जाता है, लंबाई में परिवर्तन देता है, भार हटाते ही ये अपनी प्रारंभिक अवस्था पर लौट जाता है। ठीक है, तो ये जितना लंबाई में परिवर्तन दिया उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसका स्प्रिंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना था, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, गुना करके हम ये निकालते हैं कि स्प्रिंग नियतांक से लंबाई का गुना करके हम ये निकालते हैं कि जो पदार्थ है उसका भार कितना था। इस वजह से हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, स्प्रिंग तुला का इसी तरीके उपयोग करते हैं। अब स्प्रिंग तुला में बार बार हम अलग अलग भार लगाकर क्या कर रहे हैं, भार का मान निकाल रहे हैं, द्रव्यमान का मान निकाल रहे हैं उस पिंड के लिए जिस पिंड को निलंबित कर रहे हैं स्प्रिंग से। इससे क्या हो रहा है कि बार बार स्प्रिंग में खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, बार बार विकृति उत्पन्न हो रही है, अधिक बार विकृति उत्पन्न होती है किसी भी प्रत्यास्थता वाली पदार्थों पे या फिर ये युक्तियों पे, स्प्रिंग ले ले या कोई भी हम वस्तु ले ले, धातु ले ले, तो वहां पर क्या होती है, प्रत्यास्थता श्रांति उत्पन्न होता है या फिर प्रत्यास्थता थकान उत्पन्न होता है अधिक बार करने से। ठीक है, लिख देते हैं क्या उत्पन्न होता है, प्रत्यास्थता थकान। अधिक बार उपयोग कर रहे हैं, अधिक बार विकृत कर रहे हैं, बल लगाकर हटा रहे हैं। ठीक, तो लंबाई में परिवर्तन हुआ या फिर प्रारंभिक लंबाई में वापस आ गया। इस तरीके से प्रत्यास्थता थकान को प्राप्त करती है वह वस्तु। और प्रत्यास्थता थकान में क्या होता है कि स्प्रिंग की जो क्षमता होती है वह क्या होती है, घट जाती है, क्षमता घट गई। ठीक है, और क्षमता के घटने से क्या होता है, क्षमता के घटने से हम हल्का सा भी या थोड़ा सा भी यहाँ पर बल लगाते हैं या फिर भार लटकाते हैं कहना चाहिए, या भार निलंबित करते हैं तो वह विकृत हो जाती है, थोड़े से भार के लिए भी विकृत हो जाती है। ठीक है, मतलब जरा सा भार देंगे तब भी अधिक विकृत हो जाएगी जो पुरानी स्प्रिंग रही होगी जिसका उपयोग बहुत बार किया होगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्प्रिंग तुला है वह नए हिसाब से बना होगा, नए स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग तुला जो बना होगा उसका जो पैमाना होगा, स्केल होगा कि इतना लंबाई में परिवर्तन आया तो इतना भार लटका है, इतना लंबाई में इतना भार लटका है। और ये क्या हो रहा है, उसी भार के लिए अधिक उपयोग होने के पश्चात ज्यादा लंबाई में परिवर्तन दे रहा है तो हमको गलत पाठ्यांक मिल रहा है। ठीक, तो अधिक समय अंतराल या फिर लंबे समय अंतराल तक उपयोग करने के बाद स्प्रिंग तुला जो है वो सर्वथा सही पाठ्यांक प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा कथन में कहा गया है, जो कि क्या है, असत्य है। यह हमको गलत पाठ्यांक देता है। क्यों? क्योंकि यह प्रत्यास्थता थकान को प्राप्त करता है और इसकी क्षमता घट जाती है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रकथन गलत दिया गया है। कारण देखते हैं, कारण में क्या दिया गया है कि लंबे समय तक प्रयोग करने पर स्प्रिंग तुला की प्रत्यास्थता शक्ति का ह्रास होता है। तो दोस्तों अगर हम लंबे समय तक स्प्रिंग का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रत्यास्थता शक्ति जो है या फिर प्रत्यास्थता क्षमता जो है वह घट जाएगी, प्रत्यास्थता थकान को प्राप्त होगा, स्प्रिंग की क्षमता घट जाएगी। तो दिए गए कथन में कथन असत्य है। और कारण की बात करें तो कारण क्या है, शक्ति का ह्रास होता है कहा गया है, प्रत्यास्थ शक्ति का, जो कि असत्य है। अब असत्य क्यों है, प्रत्यास्थता शक्ति का क्या यहाँ पर ह्रास नहीं होता? जी नहीं, यहाँ पर केवल क्षमता घटती है, प्रत्यास्थता शक्ति जो है उसका ह्रास नहीं होता, वो तो क्षमता पर निर्भर करता है। और यहाँ पर क्षमता घट जा रही है तो दिए गए क्षमता के लिए प्रत्यास्थता शक्ति जो रहेगी वह ह्रास नहीं होगी, केवल क्षमता घटेगी। और क्षमता घटेगी तत्पश्चात जो प्रत्यास्थता शक्ति है वो क्षमता पर निर्भर करेगी और घटे हुए हमको महसूस होगी। ठीक है, अगर क्षमता नहीं घटती तो प्रत्यास्थता शक्ति जो है वो वही का वही रहता। तो प्रत्यास्थता थकान को प्राप्त तो करता है स्प्रिंग, लेकिन वहां पर अगर प्रत्यास्थता शक्ति की बात करें तो वो तो क्षमता पर निर्भर करता है। इसीलिए जो कारण दिया गया है वह भी असत्य है। और हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रकथन और कारण दोनों गलत है दिए गए प्रश्न के लिए। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर था दोस्तों, दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प था विकल्प क्रमांक बी, बाकी विकल्प जो थे वो सही नहीं थे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।